सह वीर्यवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनिर्विन्नस्तविष्टोभिर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामः समीहनः यज्ञयुज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्। यज्ञः युज्यः महेज्यः क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा। ये श्लोक हमने देखा था, फिर भी संक्षेप में एक बार देख करके आगे चलते हैं। भगवान कहते मैं यज्ञ का रूप हूं, सर्व यज्ञ स्वरूपत्वात्। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय हमने अन्य जगह भी देखा है। शिव पंचाक्षर स्तोत्र में यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सृष्टि के कर्ता के रूप में ब्रह्मा जी, उनकी पालन पोषण करने की स्थिति, उसका जो अभिनय करने वाली मूर्ति अथवा स्वरूप विष्णु का, और सबको फिर समाहित करने वाला यज्ञ, सबकी जिसके अंदर आहुति हो जाती है, सब जगत सारा संसार उनके अंदर समाहित हो जाता है। हाँ, जैसे प्रलय के समय में कुछ भी नहीं बचता, तो सब का सब जो है स्वाहा। जब कभी भी भूकंप होता है, सुनामी होती है, कुछ भी ऐसा विकराल रूप भगवान का होता है, तो इस प्रकार से वो भी एक मानो स्वाहा, एक यज्ञ का ही स्वरूप माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी के रूप में, लेकिन संहार कर्ता के रूप में शिव जी का स्वरूप होता है। तो इसलिए सर्व यज्ञ स्वरूपम, इसलिए उनको यज्ञ कहा जाता है, जिसके अंदर अपने सब कुछ जो है अस्तित्व को वहां एक प्रकार से न्यौछावर कर देते हैं। तो संसार का अस्तित्व वहां पे एक रूप होता है, इसलिए इसको यज्ञ। और यज्ञ का दूसरा शब्द यज्ञ। यज्ञ मतलब जिसको हम उपासना कर सकते, जिनको पूजनीय है। यष्टव्य अपि अयमिति यज्ञ, जो पूजा यज्ञ के द्वारा पवित्र करने योग्य है, पूजनीय है। ये जंती मुखे पुण्य देवतादीन पितृनपि आत्मनात्मना नित्यम विष्णु मेव यजंती। उनको विष्णु का ही आत्मा के रूप में जो है वहां पूजा करते हैं। तो इसलिए जो लोग पवित्र यज्ञ द्वारा देवता और पितृ आदि की पूजा करते हैं, वे सर्वदा स्वयं अपने आत्मा विष्णु को ही, विष्णु की पूजा करते हैं, ऐसा भी प्रमाण है। और समस्त जो जितने सारे देवता हैं, मोक्ष को फल देने वाले ऐसे देवता लोगों को उस रूप में भगवान को जो है कहते यष्टव्य, पूजनीय है ना। तो अनेकों रूपों में उनकी पूजा होती है। श्री यष्टव्य महेज्य है ना, यष्टव्य मोक्ष फलदातृत्वात् इति महेज्य।
जो महान इज्जह, उनसे बढ़कर और कौन पूजनीय हो सकता है, जो सबके लिए क्या देते हैं, मोक्ष देने वाले हैं। हाँ, मोक्ष देने वाले होने के कारण वो वही पूजनीय है, क्योंकि हमारे जीवन का परम पुरुषार्थ जिससे प्राप्त होता है, हम भले धर्म करके धार्मिक बनते, पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल आपको स्वर्ग आदि मिलेगा, लेकिन फिर घूम करके वापिस वही आना पड़ता है। लेकिन जिस कर्म से हमें परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, वो परम पुरुषार्थ देने का अर्थ मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ऐसे परमात्मा का क्या एक प्रकार से यज्ञ करना चाहिए, इसलिए कहा है महेजः। फिर भगवान खुद ही अपने अपने कर्तु है, यूपसहित, यूपसहित यज्ञ कर्तु, जो एक यूप अंग है यज्ञ का, उसके सहित जो है भगवान को भगवान कहा जाता है। असति उपैति चोदन चोदना लक्षणम सत्रम सतः त्रायते। फिर आता है कैसे होती है, सत्य की रक्षा करते हैं। तो सतः असति उपैति चोदन लक्षणम, जो विधि रूप को प्राप्त करता है, ऐसा जो सत्र कहा जाता है, जो कार्य रूप जगत, और उससे उस सत्य से रक्षा करते हैं। जो रक्षा सत्य की सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, उनकी वो रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान सतः सतम त्रायते, सतः त्रायते, जिसकी सत्य की रक्षा करते हैं। और जो सत्पुरुष है, सज्जन है, उनके लिए वही गति है, सता मोक्षाणाम न अन्या गति थी, सतांगति ही। मुमुक्षु के लिए भगवान को छोड़ करके अन्य और क्या गति हो सकती जीवन में। इसलिए तो कहा जाता है जीवन में भले ही भटक जाता है जीव, लेकिन अंत तो गत्वा, अगर सुबह का भटका शाम को भी अपने घर वापस आता है तो वह भटका नहीं कहा जाता। वैसे जीवन में भले ही जीव अपने कर्ता भोक्ता के रूप में भटक जाता है, लेकिन अगर उसको कोई पुण्य है और आप कुछ पुरुषार्थ ऐसा करते सत्संग के द्वारा, तो व्यक्ति जब सत्य का पालन करता है, सत्संग करता है, तो इसलिए कहते कि सताम गति ही मुमुक्षु नाम न अन्य गति। जो मुमुक्षु होते उनके लिए और क्या गति हो सकती भगवान को छोड़ करके। इसलिए भगवान खुद जो है सत्पुरुषों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए वह गति है। तो इसे सताम गति ही सर्वेषां प्राणिनाम कृता कृतम सर्वम पश्यति सर्वदर्शी। कहते जितने जीव है अन्य अन्य कर्म करते हैं, और कोई भी कर्म भले ही वो छिप करके करा, लेकिन उस महान, उस सर्वदर्शी सर्वव्यापी ईश्वर से कोई भी छिपता नहीं है ना। तो इसलिए कहते सबको देखने वाले। तो भाष्यकार कहते इसलिए सर्वेषाम प्राणिनाम सर्वम पश्यति, है ना, सबको देखते। कैसे, कृत अकृतम, जो करना था वो कर लिया, जो नहीं करना था वो भी कर लिया। कर्म कर्म को देखते हैं, इसलिए उसको सर्वदर्शी कहा जाता है। सर्वेशम प्राणिनाम कृताकृतम पश्यति। स्वाभाविक, अपने स्वभाव के रूप से अथवा अपने बोध से, ज्ञान से, वह अपने आप को सभी को देखता है। सर्वदर्शी इसलिए कहा गया उनको। विमुक्तात्मा, जीवों को सारा बंधन बांध देता है, लेकिन वह परमात्मा कभी भी किसी से बंधा हुआ नहीं, हमेशा मुक्त है। विशेषेण मुक्तः विमुक्तः विमुक्तश्च असो आत्मा, वह स्वभाव से विमुक्त है और आत्मा तो हमेशा मुक्त ही है ना। कभी भी उनको बंधन बांध नहीं सकता, है ना। स्वाभाविकेन विमुक्त आत्मा, स्वाभाविक से वह मुक्त है।
तो इसलिए कहा जाता है वह विमुक्तात्मा विमुक्तश्च विमुच्यते। कठोपनिषद में भी आता है जो जो मुक्त है वो मुक्त ही होता है। जहां बंधन तो हम अपने आप को मानते हैं, लेकिन वह बंधन एक्चुअल में है ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा अपने आप में हमेशा मुक्त है। विमुक्त आत्मा सर्वज्ञ। ये तो हमेशा हम सारे उपनिषदों में देखते हैं कि जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, लेकिन वह ईश्वर कैसे है? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सर्वश्च असौ ज्ञश्च इति सर्वज्ञ। जो सर्व है, सबका ज्ञाता है, श्री परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ज्ञानम उत्तमम अत्येति इति ज्ञानम उत्तमम। तो इसलिए ज्ञानानाम उत्तम ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ज्ञान है प्रकृष्टम अजन्यम अवच्छिन्नम सर्वस्य साधकतमम इति ज्ञानम उत्तमम। जो सर्वोत्तम है, मतलब प्रकृष्ट, नित्य सिद्ध है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। देश काल वस्तु इन सीमा से वह परे, इसलिए अनवच्छिन्न है और सबका अत्यंत साधक ज्ञान है। ज्ञानम उत्तमम। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस प्रकार से वह आत्मा का स्वरूप तैत्तरीय आदि उपनिषदों में भी कहा है, उसी को कहा है यहाँ पे ज्ञानम उत्तमम। मौना तो बोलेगी पीछे। हाँ, सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत। सुवत्र सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुहृत्। मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहुर्विदारणः। मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहुर्विदारणः। गुड। सुवृतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुव्रत सुखदः सुहृत्। मनोहरः जितक्रोधः वीरबाहुः विदारणः। सुव्रतः सुशोभनम व्रतम अस्य। जिनका व्रत कैसा है? शोभनम। कहते शोभनम व्रतम अस्य, उनका व्रत बहुत एकदम सबको अनुकरणीय है। तो कहते रामायण में भी हमने देखा कि जो एक बार किसी के साथ अपनी मित्रता करते हैं और एक बार कहते कि जिसने मुझे मेरे पास शरण आता है और मुझे अपना मानता है, तो फिर उस प्राणी को मैं हमेशा क्या देता हूं? अभय देता हूं। सुकृदेव सप्रपन्नाय तवास्मिन् इति चा याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तत्व्रतम मम। जो एक बार मेरी शरण में आकर के कहता है कि मैं तुम्हारा हूं, तो ऐसा कहकर मांगता है, तो उसे मैं क्या देता हूं? प्राणियों को अभय देता हूं। ददामी अभयम एतत्। और एक दो को नहीं, जो भी मेरे पास आता है, सर्वभूतेभ्य, जो भी मेरे पास शरण आता है। तो भगवान का जो है व्रत है, जब किसी को एक बार वचन देते हैं तो उसको पीछे नहीं लेते। इसलिए कहा जाता है कि ये मेरा व्रत है। और सुमुख सुष्टु शोभनम मुखम यस्य। शोभनम मुखम अस्य सुमुखः। वह जो है कौन नहीं भगवान के उनके चेहरे का दर्शन करना चाहेगा। हर कोई जो है उनके चेहरे का, उनके जो भी उनका स्वरूप है, उनका दर्शन करना चाहता है। इसलिए प्रसन्न
वदनम चारु पद्म पत्रायते क्षणम। विष्णु पुराण में भी आता है इसको कि वह जो है प्रसन्न मुख वाले सुंदर सुंदर कमल दल के समान, पद्म पत्र आयत क्षम की आंखें मानो पत्र के जैसे, कैसे कमल दल के जैसे विशाल है ऐसे नयन वाले, इसलिए उनको सुमुख, सुंदर मुख है जिनका। वनवास समुत्पन्नत्वात् स दाशरथी रामः सुमुखः। कहते उनका एक एक अगर वाक्य देखते हैं तो उन्होंने भले ही उनके लिए गद्दी दी थी, पिता ने है अयोध्या की गद्दी दी थी, लेकिन पिता के द्वारा ही मानो जब पत्नी के आग्रह से जब उनको वनवास के लिए कहा गया तो उन्होंने भी पिता के वचन को टाला नहीं, उन्होंने पिता के वचन को पालन किया है। तो इसलिए उनको कहा जाता है वह सुमुख, जो भी उनके लिए कहा जाता है वह उनको बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। स्व पितुर्वचनम श्रीमान अभिषेकात् परम प्रियम मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रति गृहीतवान। तो जैसे ही राम ने अपने पिता के उन अभिषेक के अधिक प्रिय वनवासी विषय जो है वचनों को प्रथम मन से ग्रहण कर फिर क्या किया, वाणी से भी स्वीकार कर लिया कि बस मैं तो अब वनवास 14 वर्ष तक जो है वन में घूमकर फिर जो है फिर बाद में मलिन मुंह से नहीं आए कि अरे मुझे अपने ये किया, मेरे साथ अन्याय किया, नहीं, बिल्कुल बाद में फिर जो है प्रसन्नता के साथ उन्हें जो है वहां आकर के क्या क्या उन वचन का पालन करते हुए उन्होंने फिर दोबारा जो है सेवा का भार संभाला। तो कहने का मतलब वह सुमुख है, सभी को जो भी आपत्तियां आती उनको भी बहुत सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं। और इसलिए जो है बिल्कुल एक क्षण भी नहीं लगा, न वनम गंतु कामस्य त्यजंतः वसुंधरा। उन्हें सारे वसुंधरा मतलब सारे पृथ्वी के राज्य को यूं ही ठुकरा दिया और वहां जो है वन गंतुम कामस्य, जो वन के लिए तैयार हो गए। सर्वलोका अतिगतस्येक मनोरामस्य व्यवथे। जो संपूर्ण लोकेशना के जो पार पहुंचे हुए योग के समान मानो उनका चित्त तनिक भी दुखी नहीं हुआ है। इसलिए उनका जो है क्या है, सुमुख, जो भी कहते हैं उसको सार्थक बना देते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदास्य प्रहिणोति तस्। इसको भी अन्य श्रुति में कहा गया है। तो शब्दादि स्थूल कारण ही तत्वात्, शब्दादय ही आकाश आकाशादीनाम उत्तर उत्तर स्थूल कामना तद्वत् सूक्ष्म। अगला शब्द आ गया सूक्ष्म। सर्वगतम सुसूक्ष्मम, मुंडक उपनिषद में भी आता है सर्वगतम सुसूक्ष्मम, सब व्यापक होता हुआ सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। क्योंकि हम जितनी भी सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक चीज देखे वो उससे भी बारीक है, उससे भी छोटा है। जो भी आप बड़ों से बड़ा कोई भी विकल्प कल्पना करे वो उससे भी बड़े हैं। इसलिए सर्वगतम सुसूक्ष्मम, सूक्ष्म, उनके सूक्ष्म और कुछ नहीं हो सकता। आगे सुघोष, घोष का अर्थ एक शब्द होता है। तो शोभनो घोष वेदात्मक अस्यैति। उनके अगर वेद पढ़ते तो कितना सुंदर, अगर शुद्ध उच्चारण और स्वर के साथ बोला जाए तो कितना
सुंदर उनका घोष होता है, तो इसलिए घोषः वेदात्मकः अस्य वेद गंभीर घोषत्वात्, है ना। उनका जो है वेद का बहुत गंभीर घोष है, बहुत सुंदर उनका घोष है, इसलिए सुघोषः शोभनम घोषः अस्य इति। जो अच्छी तरह से अगर बोला जाए तो वो घोष किसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए सुघोषः सुष्टु घोष अथवा शोभनम घोषः, अच्छे जिनके क्या है शब्द है। सुखदः सद्वृतानां सुखम ददाति असद्वृतानां दुखम ददाति खंडयति इति सुखदः। क्या करते हैं, सुख देते हैं इनको, सद्वृत्तानाम, जो सदाचारी होते, धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए क्या बन जाते हो, हाँ, पुण्य देते हैं, उनको सुख देते हैं। सद्वृत्तानाम सुखम ददाति असद्वृत्तानाम दुखम ददाति, है ना। हाँ, अच्छा, असद्वृत्तानाम सुखम देती यति इति। सद्वृत्ति वालों को जो है सुख देते हैं, और असद्वृत्ति वालों का भी क्या करते हैं, सुख खंडित करते, हरण करते हैं, उनके सुख को छीन लेते, क्योंकि उसके लिए वो लायक नहीं रहते। तो सुघोषः सुखदः। और एक सुंदर शब्द है सुहृत। सुहृत उसको कहते हैं सुष्टु हृदय यस्य, जिसका हृदय एकदम सूक्ष्म है ही नहीं, शोभनम। शोभनम कैसे, देखिए दो कैटेगरी होती है मित्र की, एक होता है मित्र, दूसरा होता है सुहृत। मित्र वो होता है कि जब उसको जब कभी आवश्यकता होती है तो उसका जो दूसरा मित्र है, हाँ, एक दूसरे को जब उनकी आवश्यकता होती तो वो सहाय करने के लिए चलते हैं, हमेशा सहाय करते हैं। सहायक करने वाले जो व्यक्ति है उसको जब कभी भी एक दूसरे को जरूरत होती, आवश्यकता होती, तो अवश्य ही वो अपने आप अपेक्षा करते कि वह मेरे इस समय आकर के मेरी क्या करे, मेरी मदद करे। दूसरों को भी जब उसको भी जरूरत है तो उसको भी अपेक्षा रहती कि वो मेरा मित्र आकर के मुझे मदद करे। लेकिन एक दूसरी क्वालिटी है, कहते हैं कि वो बिल्कुल किसी प्रकार की अपेक्षा न करते हुए, प्रत्युपकार की इच्छा न करते हुए, भाष्यकार कहते हैं प्रति उपकार निरपेक्षतया उपकारी उपकारित्वात्, तो किसी प्रकार के बिना प्रत्युपकार की इच्छा से ही उपकार करने वाले। देखना जीवन में हम दुखी इसलिए होते कि अरे मैं इतनी विपत्ति में अटका हुआ था और वो मेरी सहायता करने नहीं आया। अरे भाई इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने आप को स्थापित करके मैं किसी की भी सहायता ले बिना अपने आप को इस आपत्ति से बाहर आ सकता हूँ। और ये अपने को हमेशा शक्ति खोजनी चाहिए। ऑलवेज यू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, you should create your own strength. I can be independently, I can handle things, situations. Normally we always look for that somebody should come and help me, that is fine, but at the same time you are dependent. You should be independent. If somebody helps you it's fine, but you should also to be able to just handle things when it arrives. इसलिए कहा जाता है कि मैं बिना किसी सहायता की अपेक्षा किए मैं दूसरों की
क्या करता हूँ, सेवा करता हूँ। कोई भी मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के मैं दूसरों की मदद करूं, और ये असली फ्रेंडशिप होती है। प्रति उपकार निरपेक्षतया, नॉट कीपिंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, किसी प्रकार की दूसरों से मैं अपेक्षा न करता हुआ, केवल मेरी नो ड्यूटी, मेरा कर्तव्य ऐसा मान करके करो, तो अवश्य भी व्यक्ति जो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान का ये नाम है सुहृद, बहुत सुंदर, कि मैं सभी जीवों के लिए, संसार के लिए मैं सुहृद हूँ। आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम एनीवन, आई जस्ट डू माई ड्यूटी। तो इसलिए कहा बिना प्रत्युपकार की इच्छा के ही भगवान क्या करते, उपकार करने वाले हैं, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृदः, सुहृद मनोहरः, मन हरण करने वाले, अनंत आनंद स्वरूप होने के कारण सबके मन को हरण करते हैं। मनोहरः, जित क्रोधः, है ना, क्रोध को, खुद को, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया। हम कभी कहते अरे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब गुस्सा कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। नहीं, कोई चीज अपने आप आती है तो उसको कैसे हम अपने वश में करके डैमेज नहीं होने दे, ये अपन को सीखना है। इसलिए अपने आप में कहा जाता है कि जित क्रोध, जिन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है। नहीं तो व्यक्ति क्रोधित होने के बाद जो भी एक्शन कर लेता है, वह खुद को भी दुखी, डैमेज करता है, और अन्य को तो कहना ही क्या। तो इसलिए जब कभी भी क्रोध आए तो उसको हम अपने आप के अंदर वश में कर करके, उस क्रोध के अंदर कोई भी ऐसी एक्शन, कोई कर्म न करे जिससे कि खुद का जो है जीवन भर फिर एक प्रकार की ग्लानि होती है, अरे मैंने क्या किया, एक घृणा होती है, पश्चाताप होता है। जित क्रोध एन जित क्रोध वेदम मर्यादा स्थापनार्थम सुशरीरान हंति तु कोपवशादिति। तो उन्होंने, जिसने, क्या होता है कि वेदों की जो मर्यादा है उसको स्थापित करने के लिए ही तो देवताओं के शत्रुओं को मारा था हुआ है ना? तो क्रोधवश होकर के, लेकिन क्रोधवशात नहीं, उन्होंने भले ही उसको मिटाया, लेकिन वो तो सत्य ही था वो, कि ये तो छोड़ेंगे ही नहीं, जो उनको करना होता है करना होता है, लेकिन वेग के अंदर, क्रोध के अंदर नहीं है। वो पूर्ण जो जो भी कार्य करते हैं विवेक के साथ करते हैं। हम जीव जो है क्रोधित होते तब उसका विवेक वहां नहीं रहता, लेकिन भगवान खुद जो है वेद मर्यादा, खुद जो है इसमें विवेक के साथ कार्य करते हैं। तो इसलिए उनको जो है कभी भी क्रोध अपने वश में नहीं ले सकता। कीप इन हैंड, और मैं किसी को जो है अपना अपने क्रोध का शिकार न बनाऊं। तो इसलिए जित क्रोध वीर बाहु, है ना, जिनकी देवताओं के शत्रु को जो है मिटाने के लिए अपने भगवान के जो है ऐसे विशाल, हाँ, ऐसे उनके बाहु है कि वो उनको मिटा देते हैं। विक्रमशाली, बाहु, वीर बाहु, और विदारण, विदीर्ण करने वाले, इनको अधर्मियों को, हम्म, अधर्मिकान विदारयति इति विदारण, अधर्मियों को क्या कहते, चीरते हैं, उनको उद्दीर्ण करते हैं, इसलिए विदारण। तो इस प्रकार से भगवान के अन्य अन्य भिन्न भिन्न नाम हैं, और इसी भिन्न भिन्न नामों को आगे जो है हम लोग करते जाएंगे। आगे से बोलते हैं दोष।
सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखतः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।